नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीका से लगे होंगे मेरे साथियों। जो आप लोगों का 19 नवंबर से सेंटर एग्जाम शुरू होने वाला है मेरे साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मेरे साथियों, क्लास 10th 2026 के लिए साथियों। संस्कृत का मोस्ट वांटेड साथियों इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है साथियों चैप्टर 5, जिसका नाम है भारत महिमा मेरे साथियों। क्या है भारत महिमा का मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 100% साथियों पूछा जाता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव साथियों। आज हम ऑब्जेक्टिव का साथियों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है साथियों भारत महिमा पाठ मेरे साथियों। चैप्टर ये 5 है और संस्कृत का साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले मेरे साथियों है क्लास 10th संस्कृत चैप्टर साथियों 5 के तो महिमा पाठ के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 100% साथियों यहाँ से प्रश्न बनता है साथियों। जो प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न साथियों यहाँ बताएंगे और जो वो एग्जाम आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा मेरे साथियों, गारंटी है मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों, बिना देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं साथियों, इस वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके साथियों बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तो तुरंत पहुंच सके साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों मेरे प्यारे बच्चों। देखें मेरे प्यारे बच्चों, गायंती देवा डॉट डॉट पुरुषा सुर त्वात यह पद्य किस पाठ से लिया गया है मेरे साथियों। ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को पता है कि ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में दो है। सत्य प्रियवादी लोग होते हैं मेरे साथियों। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में सीधे आने वाला मेरे साथियों है। तो आप सभी को पता है मेरे साथियों कि वो सुलभ होते हैं मेरे साथियों। क्या होते हैं? सुलभ होते हैं मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आपको सामने तीन है कि पुराण ग्रंथ से रचनाकार कह, यानी पुराण ग्रंथ का रचनाकार कौन है मेरे साथियों। तो वो मेरे प्यारे बच्चों महर्षि वेद व्यास जी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये बीबीआई प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला मेरे साथियों प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 4 देखते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं साथियों। 100% गारंटी है मेरे साथियों आपके एग्जाम में आने की मेरे प्यारे बच्चों। तो इनको फटाफट आप लोग याद कर लीजिए, 2026 के एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों और 100% है। तो मेरे साथियों, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं मेरे साथियों। तो वो ईश्वर लोग प्रसन्न होते हैं मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गॉड मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न 5 है। भारत महिमा पाठ्य रचनाकार का, यानी भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है मेरे साथियों। तो वो है मेरे साथियों महर्षि वेद व्यास जी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में, थोड़ा जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे साथियों कि जो लोग लैब में पढ़ रहे हैं तो ठीक है मेरे साथियों, और जो नहीं पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो उनको आप लोग को बाद में मने मने देखिएगा करके क्या आपका कितना साथियों सही हो पाता है। किस किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं साथियों। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला है। वो मेरे साथियों है, और भारत में बार बार देवता लोग जन्म लेना चाहते हैं मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। भारत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मेरे साथियों 7 है कि वार्तालाप परिणय चंपू किसकी रचना है मेरे साथियों। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। लाप परिणय चंपू किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो है तिरुलंबा जी का, यानी ऑप्शन नंबर साथियों तिरुलंबा जी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 8 है मेरे साथियों कि लौकिक संस्कृति साहित्य में काव्य का नाम में कितने भेद स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलते हैं बच्चों। कि लौकिक संस्कृति साहित्य में काव्य ग्रंथियों में कितने भेद स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 150 मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मेरे साथियों 150 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने में 9 है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है मेरे प्यारे बच्चों। 24, 25, 23, 26। तो ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो 24 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 24 मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न मेरे साथियों 10 को देखते हैं। 10 है शोक सागर के रचनाकार कौन है। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला मेरे प्यारे बच्चों। तो वो मेरे साथियों शोक
सागर के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो पंडित छमा राव है, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 11 है। कुंभ रानस की रानी कौन थी? मेरे प्यारे बच्चों कुंभ रानस की रानी कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? देवी थी, यानी मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 12 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि जय देवचार्य का समय क्या था? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में आने वाला। तो 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। तो जय देवाचार्य का समय क्या था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? शताब्दी था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12वीं शताब्दी मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न सत्य 13 को देखते हैं। 13 है वनमाला की संस्कृति कर्ता निवि की थी? प्राचीन काल, अति काल, अति प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान काल। तो वनमाला भाव लकर किस काल की संस्कृति कर्तानी थी मेरे साथियों? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी किस काल की थी? किस काल की थी? तो वर्तमान काल की थी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंट मेरे। प्रश्न 14 को देखते हैं। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 100% आएगा मेरे साथियों। आप लोग लिख लीजिए मेरे साथियों, लिख करके रख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये 100% आपके एग्जाम 2026 में मेरे साथियों आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पंचम सप्त नव अष्ट, तो विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो वो अष्टम शतक में माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अष्टम मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रश्न 15 का जवाब देना है। 15 का, यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी साथियों? ये मेरे प्यारे बच्चों 100% ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग तैयार रखिए 2026 के एग्जाम के लिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। भारतीय संस्कार, न्याय, रोग, आत्मा, तत्व और संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 16 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 16 का जवाब देना है कि विजय भूतिरिक किसकी पत्नी थी? मेरे प्यारे बच्चों विजय भूतिरिक किसकी पत्नी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो साथियों चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रकिशोर, चरेश्वर मेरे साथियों। तो विजय भूतिरिक किसकी पत्नी थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो चंद्रादित्य की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न का जवाब देना है आप सभी को। 17 का कि पंडित छमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है मेरे साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने के लिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी। पंडित छमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह ता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है मेरे प्यारे बच्चों? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 18 है गंगा देवी का समय क्या था? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 100% आएगा मेरे साथियों। अगर प्रश्न साथियों आप लोगों को याद नहीं हो तो आप लोग नोटबुक में लिख करके और याद कर ले मेरे साथियों, क्योंकि एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है मेरे साथियों। 14वीं सदी, 15वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी। तो गंगा देवी का समय क्या था मेरी प्रिय विद्यार्थी जी? तो 14वीं सदी था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 14वीं सदी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों लाडलो प्रश्न 19 का जवाब देना है मेरे लाडलो। तो यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी मेरे साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला मेरे प्यारे बच्चों। सुलभा, रेब कुमारी का, रामभद्रा की पत्नी का क्या नाम था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो मैत्रेयी था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैत्रेयी मेरे साथियों। चलिए मेरे 20 है मेरे प्यारे बच्चों। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला मेरे साथियों। गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा और यामी। तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सुलभा का मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 21 है मेदान काल की संस्कृत लेखिका कौन है मेरे साथियों? ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ने गंगा देवी सुलभा और मृदुलेश कुमारी मिश्र और बिजयांका। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो मृदुलेश कुमारी मिश्र है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं 22 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? साथियों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वीवीआई प्रश्न है। तो यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो मैत्रेयी को दी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न 27 है, सर्वज्ञ कला सरस्वती किसे कहा गया है मेरे साथी? यानी मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने के लिए। कला सर्वज्ञ कला सरस्वती किसे कहा गया है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो बिजयांका को कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न साथियों, किसके गीत गाते समय देवता भी गाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों के लिए। किसके गीत गाते समय देवता भी गाते हैं? तो वो है अपना भारत वर्ष मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। भारत वर्ष मेरे साथियों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी प्रश्न 25 को देखते हैं। 25 है, मधुशिवम किसकी रचना है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मधुशिवम किसकी रचना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? देवी के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 26 है, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशलाकः मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशलाकः मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। गार्गी मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। कैसे जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आपके एग्जाम में आने के लिए। तो मेरे साथियों जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 है, अथर्ववेद में मंदरी सिंह का कितने ऋषिकाएं हैं मेरे साथियों? 4, 2, 3, 5। तो साथियों 5 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 29 है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 काव्य नामों के कितने रूप स्पष्ट उपलब्ध है मेरे साथियों? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 काव्य नायिकाओं के कितने रूप स्पष्ट है मेरे आंसर हो जाएगा मेरे साथियों 40 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं है मेरे साथियों। 40 हो जाएगा करेक्ट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए 30 है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है मेरे साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो कवियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, कवियों और शास्त्रों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा। तो विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो हो जाएगा कवि और शास्त्रों के द्वारा संवर्धित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए और लास्ट प्रश्न मेरे साथियों आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे साथियों कि अनंत राय कहाँ के राजा थे? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव को विजयनगर, राजनगर, तिरुलापुर और हस्तिनापुर मेरे साथियों। इसका इसका मेरे साथियों राइट आंसर आप लोगों को इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है मेरे साथियों। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे साथियों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तो तुरंत पहुंच सके साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।